नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज की मुख्य खबरें। होली में दिख रहा कोरोना का असर, दुकानों में पसरे सन्नाटे ने व्यापारियों की बढ़ाई चिंता। पानी के टैंकर से ढोई जा रही थी शराब, गोविंदगढ़ पुलिस के हत्थे चढ़े शराब तस्कर। दिन दहाड़े वृद्ध महिला के घर में घुसकर सोने की चैन छीनकर भागा लुटेरा। खबरें अब विस्तार से। होली आपसी भाईचारे का त्योहार है। होली के दिन हर कोई एक रंग में रंगना चाहता है। छोटे बड़े बुजुर्ग सब त्योहार की खुशियां मिलकर मनाना चाहते हैं। होली के त्योहार में रीवा का बाजार भी सज गया है, लेकिन इस बार होली में कोरोना का असर साफ दिख रहा है। रंग पिचकारी की दुकानें तो सजी हैं, लेकिन दुकानों में पसरे सन्नाटे ने व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है। रंगों का त्योहार होली। कहा जाता है कि होली के दिन सारे गिले शिकवे भूलकर लोग गले मिल जाते हैं और रंगों में रंग खिल जाते हैं। रंगों के त्योहार होली को अब काफी समय नहीं रह गया है, पर नजदीक आते ही रंग पिचकारी की दुकानें दिखने लगी हैं। दुकानदारों ने काफी लागत लगाकर एक से एक बढ़कर पिचकारियां और रंगों से अपनी दुकानों को सजा रखा है। ये बात अलग है कि इस बार पूर्व वर्षों की अपेक्षा दुकानें कम हैं और इन दुकानों में अभी खरीदार भी नहीं दिख रहे हैं। कोरोना रिटर्न के चलते जिस तरह की स्थितियां देश में निर्मित हो रही हैं, उसने रंग पिचकारी के व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है और कोरोना को डर के चलते जो भी दुकानें लगी हैं उसमें सन्नाटा पसरा हुआ है। हम आपको बता दें कि होलिका दहन 28 मार्च को और 29 तारीख को धुलेड़ी मनाई जाएगी। हर साल पहले से ही जगह जगह रंग पिचकारी की दुकानें दिखने लगती थीं। इन दुकानों में परिवार के साथ बच्चे नजर आते थे। मनपसंद की पिचकारियां घर पहुंचने लगती थी, लेकिन इस बार सन्नाटा छाया हुआ है। पिचकारी में महंगाई का भी असर दिख रहा है। बीते साल से इस बार दाम 1.5 गुना बढ़े हैं। बाजार में इस बार काफी महंगी महंगी पिचकारियां आई हैं। कोरोना की वजह से व्यापार बुरी तरह प्रभावित है। रंग पिचकारी खरीदने ग्राहक नहीं आ रहे हैं। प्रदेश में भी कोरोना के मरीज बढ़े हैं। लॉकडाउन का क्रम शुरू हो गया है। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल भी है कि कहीं रीवा में भी लॉकडाउन की स्थिति न बन जाए। यही वजह है कि रंग पिचकारी का कारोबार इस बार प्रभावित हो रहा है। प्रस्तुत है सत्या मिश्रा एवं विनोद कुमार मखीजा, दुकानदारों से प्राप्त जानकारी के अंश। दुकानदारी में सर कोरोना का चक्कर में बहुत मद्दा है। सारा दिन बैठे रहते हैं, कस्टमर का कोई पता नहीं रहता है कहाँ है। कस्टमर ढूंढते हैं हम लोग कि कस्टमर आ जाएं। इतना सारा माल ले आए हैं, मद्दी के चलते समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। 50 किस तरह की पिचकारियाँ तो बहुत प्रकार की है सर। 50 रुपये से लेके 1000 रुपये तक की है। पूरा माल। माहौल कैसा है? माहौल बहुत मद्दा है सर कोरोना के चक्कर में। पहले कितनी बिक्री होती थी और आज क्या है? भैया आज की डेट में कोई बिक्री नहीं होती है। 500-1000 आ गया तो क्या होता है 500-1000 में। माल बिक जाएगा कि नहीं बिकेगा? अब वो तो देखिए, लगाए तो बैठे हैं आसरा कि बिक जाए तो अच्छी बात है। होली कब है? होली बस वही 28-29 तारीख को रंग है। निकलने का वो है, बहुत मुश्किल है। कितना असर दिख रहा क्या है? जी, कोरोना का तो बहुत ज़्यादा असर है। कस्टमर काफ़ी कम आ रहे हैं और काफ़ी रेटिंग में भी ज़्यादा है। हम लोग जो सामान भी लाए हैं वो भी काफ़ी महंगा पड़ा है उसके कारण। और कोरोना के चक्कर में कस्टमर तो बहुत कम आ रहे हैं। लोग घरों से बाहर निकलने में झिझक है उनके अंदर। काफ़ी महंगा पड़ रहा है। किस तरह की पिचकारियाँ लाए हैं आप? पिचकारियाँ हमारे कई प्रकार की है। जैसे टैंक है, उसमें आप बैग, जैसे उसके पीछे आप बैग बना के बच्चे खेलते हैं। स्मोक है कई प्रकार की, उसमें आग जला के आप कलर निकलता रहेगा। हमारे पास गुलाल है, जैसे हर्बल का गुलाल है, नेचुरल का। थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर है, बट है, बहुत सारी वैरायटियाँ हैं। क्या मानते हैं कोरोना के असर के चलते इस बार धंधा डाउन रहेगा? नहीं, कोरोना के चक्कर में तो धंधा डाउन ही रहेगा। जैसे अभी 2 दिन से दुकान लगी हुई है तो अभी कस्टमर आ नहीं रहे। 1-2 कस्टमर आते हैं दिन में। 1500 का बस धंधा हो रहा है, तो उसको देख के तो लग रहा है कि काफ़ी धंधा डाउन रहेगा। पूंजी निकल जाएगी? पूंजी अब यही तो है कि शायद पूंजी निकल आए, कोई कंफर्म नहीं है। माल तो बहुत सारा बचेगा हम लोग का। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सत्या मिश्रा है। रीवा में भी बिहार की तर्ज पर तस्करों ने शराब तस्करी का नायाब तरीका ढूंढ निकाला है। जहां गत दिवस गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में
पानी के टैंकर में अवैध रूप से बिक्री के लिए शराब लेकर आ रहे टैंकर को गोविंदगढ़ पुलिस ने जब्त कर लिया और 639 लीटर देसी शराब बरामद की। साथ ही 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। गत दिवस थाना प्रभारी आरबी सोनी गोविंदगढ़ पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर गोविंदगढ़ तालाब के पास जिगना रोड पर घेराबंदी कर बोलेरो गाड़ी को रोका गया तथा तलाशी लेने पर बीच की सीट पर 10 कार्टून देसी मदिरा बरामद की गई। इनकी निशानदेही पर पीछे आ रहे टैंकर को रोकने पर चालक ट्रैक्टर को तालाब के पास छोड़कर भाग गया। ट्रैक्टर और टैंकर पानी में चले गए, जिससे ट्रैक्टर का ऊपरी हिस्सा ही दिख रहा था। टैंकर का ढक्कन खोलने पर 61 कार्टून देसी शराब बरामद की गई। साथ ही बोलेरो से 10 कार्टून मिलाकर कुल 71 कार्टून 639 लीटर शराब, जिसकी अनुमानित कीमत 2,87,000 बताई गई है। रीवा जिले में नशीले पदार्थों की बिक्री और अवैध रूप से शराब की तस्करी करने वालों पर लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है, जिससे इनका काम करने वाले भयभीत भी हैं। इसी के चलते शराब तस्करों ने शराब तस्करी का नया तरीका अपनाते हुए अवैध रूप से शराब बिक्री के लिए रीवा ला रहे वो पुलिस की नज़र से नहीं बच पाए और पकड़े गए। दरअसल शहडोल जिले से नए तरीके से पानी के टैंकर में शराब भरकर रीवा बिक्री के लिए लाई जा रही थी, जिससे राहट पंचायत का टैंकर का उपयोग किया गया था, जो जिगना होते हुए गोविंदगढ़ के लिए लाई जा रही थी, जिसकी सूचना गोविंदगढ़ पुलिस को मुखबिर के द्वारा मिली थी। जिसके बाद घेराबंदी कर ट्रैक्टर को पकड़ना चाहा, जिसके बाद ड्राइवर टैंकर छोड़कर भाग गया और टैंकर पानी में चला गया। इसके बाद पुलिस ने टैंकर को बाहर निकलवाया, जिसमें से पुलिस ने 639 लीटर शराब जब्त की। प्रस्तुत है पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार से प्राप्त जानकारी के अंश। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत पानी के टैंकर में कुछ शराब पकड़ाई गई, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला यह है कि शहडोल जिले से शराब की नए तरीके से तस्करी करने का प्रयास किया गया, जिसमें रहट पंचायत का टैंकर यूज़ किया गया है। टैंकर में लगभग 15 बोरी शराब रखी थी, जो जिगना होते हुए गोविंदगढ़ आ रही थी। मुखबिर की सूचना लगते ही वो टैंकर जो है छोड़ के ड्राइवर भगा, तो पूरा ट्रैक्टर सहित टैंकर जो है पानी में चला गया। इसके बाद हम लोगों ने टैंकर निकलवाया, लेकिन इसके साथ ही साथ हमने उस गाड़ी को भी पता करने की कोशिश की जो गाड़ी इस टैंकर के साथ थी, यानी एक फॉलो गाड़ी जो अपराधी लोग यूज़ करते हैं। एक बोलेरो वाहन भी पकड़ा गया है, जिसका नंबर है MP 17CC 8166। ये बोलेरो पकड़ी गई है और कुल हमने इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, एक का नाम उमाशंकर चतुर्वेदी जो ग्राम चौरा का रहने वाला है, अतुल सनाब सोहनलाल तिवारी जो बनकुइया का रहने वाला है, और एक कामता पाठक जो सकरवट गांव का रहने वाला है। इसके अलावा जो टैंकर चलाने वाला व्यक्ति है आकाश मिश्रा, वो भी इस मामले में आरोपी है। और इस तरीके से हमने लगभग 15 बोरी शराब पकड़ी है और उसकी काउंटिंग हो रही है कि एक्चुअल उसकी कीमत और उसका वज़न कितना है, उसके आधार पर उस पर कार्रवाई होगी। और ये अपने आप में एक नए तरीके से प्रयास किया गया रीवा में, तो कहीं न कहीं पुलिस का जो दबाव है अवैध शराब व्यापारियों के ऊपर, उसी का परिणाम है कि उन्होंने इस नए तरीके से शराब को इस ज़िले में लाने का प्रयास किया। सर, इंग्लिश है कि देसी? बोरियों में बड़ी है, कुछ इंग्लिश भी है, देसी ही मैक्सिमम देसी है, लेकिन कुछ इंग्लिश भी है, तो क्लियर हो रही है। कहाँ उतारने वाले थे सर? आपको कब से धंधा चल रहा है? ये धंधा अब कब से चल रहा था, वो पूछताछ चल रही है, लेकिन ये पहला मामला नहीं हुआ निसंदेह, इसके पहले भी मामला होगा। और पैकारी की शराब बिकने की और इलीगल शराब बिकने की तमाम कार्रवाइयों की श्रृंखला में ही ये कार्रवाई हुई है और इस पे हम लगातार निगाह बनाए रहते हैं, तो इसी का परिणाम तक हमारी पुलिस ने ये सफलता अर्जित की। नशे के खिलाफ रीवा पुलिस की एक और बड़ी कार्रवाई। बीती रात लौर थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा बिक्री के लिए लाई जा रही गांजे की खेप सहित गाड़ी को जब्त किया गया। गांजा तस्कर लौकुश जायसवाल का था, जिस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर पुलिस ने आरोपी की तलाश जारी की है। रीवा पुलिस द्वारा लगातार नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने लगातार कार्यवाही की जा रही है और इसी के चलते पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी। पुलिस को बीती रात थाना लौर में गांजे की खेप लाए जाने की सूचना मुखबिर से मिली थी, जो सीधी की तरफ से लाया जा रहा था।
जिसके बाद पुलिस ने उस वाहन का पीछा किया और घेराबंदी कर वाहन को पकड़ लिया, जिसमें गांजा लाया जा रहा था। पुलिस ने गाड़ी से 125 पैकेट गांजा जब्त किया है, जो बिक्री के लिए लाया गया था। जिस वाहन में गांजा लाया जा रहा था वह लाहौर के ही किसी व्यक्ति का है, जिसके खिलाफ भी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ये गांजा कुख्यात गांजा तस्कर लवकुश जायसवाल का था। हालांकि आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लगा। पुलिस ने इसके ऊपर 10,000 का इनाम घोषित कर दिया है और उसकी लगातार तलाश जारी है। पुलिस उस पर कड़ी कार्रवाई करना चाहती है। इसी को लेकर उसके द्वारा इनाम बढ़ाने का भी काम पुलिस द्वारा किया जाएगा। इसको लेकर डीआईजी रीवा रेंज को रीवा पुलिस अधीक्षक द्वारा पत्र भी लिखा गया है। प्रस्तुत है पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। लाहौर में कुछ गांजा पकड़ा गया है। हाँ, लाहौर में गांजा पकड़ा गया है। एक कार से गांजा लाने की सूचना प्राप्त हुई थी। उस वाहन का हमारे पुलिस के लोगों ने पीछा किया, क्योंकि आपको अच्छी तरह मालूम है कि रीवा ज़िले में और रीवा ज़िले के आसपास जो भी गांजे लाने के अलग अलग रूट हैं, तो सीधी साइड से गांजा आ रहा था और गांजा एक गाड़ी में रखा था और अलग अलग पैकेट में रखा हुआ था। हमें करीब 125 के करीब पैकेट, उस गाड़ी को जब घेराबंदी करके हमने पकड़ा तो करीब 125 पैकेट प्राप्त हुए। इसमें इस क्षेत्र के जो है कुख्यात गांजा माफिया जो है, जिसका नाम जो है लवकुश जायसवाल है, उसका गांजा था। हालांकि मौके पर हमें आरोपी नहीं मिले, लेकिन ये क्लियर हो गया कि लवकुश जायसवाल का गांजा था। गाड़ी जो पकड़ी गई है, कार जो पकड़ी गई जिसमें 125 पैकेट थे, वो कार वहीं के लाहौर के एक व्यक्ति की है। चूँकि वो किसी भी वाहन से कोई भी अवैध शराब या अवैध मादक पदार्थ का परिवहन होता है तो उसका जो धारक होता है वो भी 25 NDPS एक्ट के तहत आरोपी होता है। तो हम उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार करेंगे और साथ में लवकुश जायसवाल के ऊपर मेरे द्वारा 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। और चूँकि लवकुश जायसवाल अभी सतना ज़िले में भी एक शराब पकड़ी गई थी, उसमें भी फरार है। तो ये जो है उसके ऊपर हम कड़ी कार्रवाई करने के प्रयास में हम उसके ऊपर इनाम बढ़ाने के लिए आईजी साहब को भी पत्र भेजेंगे, ताकि उसके ऊपर इनाम बढ़ाए जाकर उस पर बड़ी कार्रवाई की जा सके। मारपीट कर युवक को उतारा मौत के घाट, शरीर पर चोट के निशान, पुलिस जांच में जुटी। मृतक के परिजनों ने उसके साथियों पर जताई हत्या की आशंका। बीती शाम से गायब एक युवक को सुबह करण सिंह नामक युवक के द्वारा संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक सोम सिंह चौपड़ा स्कूल के पास कोतवाली थाना क्षेत्र का निवासी है। जिस व्यक्ति पर हत्या का आरोप है, उसी के द्वारा आखिरी समय में मृतक को संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां उसे छोड़कर वह फरार हो गया। मृतक के भाई जय सिंह का कहना है कि 5 दिन पूर्व करण सिंह सोम सिंह का झगड़ा हुआ था, जिसमें मृतक सोम सिंह को करण सिंह, छोटू द्विवेदी तथा अन्य लोग गुड़ चौराहे में सिकंदर नामक युवक के घर ले जाकर मारपीट की थी। बीती शाम करण सिंह उसके घर से बुलाकर ले गया, जिसके बाद आज सुबह वह अस्पताल में मृत अवस्था में पाया गया। मृतक के शरीर में मारपीट के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि आरोपियों ने युवक के साथ मारपीट की है। पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस संदेहियों की तलाश में जुट गई है। इस दौरान मृतक के परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि आखिरी समय में करण ही उसे अस्पताल लेकर आया था, जिसके बाद से वो फरार बताया जा रहा है। प्रस्तुत है इस संबंध में मृतक के परिजन एवं थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। छोटा भाई है मेरा। ये कैसे मृत्यु हो गई पता है आपको? इनकी सर ले जाके मर्डर हुआ होगा, ताकि मारपीट, पूरे शरीर में चोट लगी है। और 4-5 दिन पहले अभी लड़ाई भी हुई थी इसकी कोठी कंपाउंड में। छोटी द्विवेदी करके है ये लोग, तो ले जाके ये वहाँ मारे हैं इसको गुड़ चौराहे में। काहे के लिए झगड़ा हुआ था? वो बोला कि छोटू बोल रहा था कि ये मोबाइल चुरा लिया, तो हम बोले अगर उसके पास मिल जाए तो आप ले लो, और नहीं भी मिलता तो अगर ऐसा होगा तो भाई पैसे दे देंगे हम जो है। तो लड़ना नहीं, तो इसको ले जाके मारे हैं उस दिन मतलब गुड़ चौराहे में। कहाँ ले गए थे, किसके यहाँ? ये गुड़ चौराहे में उसके यहाँ ले गए थे, सिकंदर के घर में। मारपीट की? हाँ, वहाँ मारे भी हैं बैठा के बहुत इसको। फिर उसके बाद ये आया तो कोठी में रोने लगा, बताया मेरे को। तो हमने छोटू को बोला भी क्यों मारे हो, ठीक है। तो छोटू के एक लप्पड़ मार दिए थे। तो फिर वो वहाँ से लड़के बुलवाया था कोठी में। तो मेरे दुकान पे वो लोग आए भी थे और धमका रहे थे
और बोले कि जहाँ हम पाएंगे तो मार डालेंगे। तो 4-5 दिन से उसको रोज़ ढूंढते थे, हमको बुलाए, बार बार धमकी देते थे। तो अब घर में इस समय जाता ही नहीं था। तो कल ये करण लेके गया है हमारे घर से, करण लेके गया है जब से, तो फिर पता ही नहीं चला हमको, काम में होगा कहीं। रात से ढूंढने लगे तो सुबह मेरे को पता चला कि संजय गांधी में है और भर्ती करना ही किया है संजय गांधी में। तो क्या छोड़ करके भाग गया? करण भाग गया है छोड़ के यहाँ से। उसके घर वाले बता रहे हैं कि व्यवहारी में है, जो कि उसके बाप माँ झूठ बोल रहे हैं। कल यहीं था वो, और वो बोल रहे हैं कि कल शाम को, क्योंकि सीसीटीवी देखा गया तो उसमें भी पता चल रहा है कि करण ही लेके आया है। संजय गांधी की सीसीटीवी हमने देखी। चोटें कहाँ आई हैं आपके भाई को? पूरे पिठा काली, उसकी लाठी डंडे से पूरे शरीर में चोट है उसके, पैर हाथ पूरे काले पड़े हैं। काम क्या करते थे दोनों? वो तो चाय की दुकान खोला था कोर्ट के सामने करण, और ये फ्लावर का ही काम करता था, मेरे साथ ही रहता था। क्या नाम है आपका? जय सिंह। आरोप किस पे लगा रहे हैं आप? ये करण लेके गया था और छोटू द्विवेदी लोग, कपिल मिश्रा, छोटू द्विवेदी, ये लोग लेके गए थे उसको, और वही मारने के लिए धमकी दे रहे थे। आपका नाम क्या? ये कल रात में वाले चौकी के माध्यम से सूचना मिली थी कि कोई लड़का है जिसको कि अस्पताल में मृत अवस्था में लाया गया था। डॉक्टरों ने जब देखा तो मृत था, तो उसको वहाँ पे के लिए रखा दिया गया है, तो आके मौके से सब कार्रवाई करें। जब सुबह वहाँ पुलिस पार्टी गई तो ज्ञात हुआ कि उसको 2 लड़के अस्पताल में ले गए थे, और उसके बाद जब वो डॉक्टरों ने घोषित कर दिया कि मृत है, तो वो उसको छोड़ के चले गए। तो उसके परिवार वालों को बुलाया गया और पंचनामा की कार्रवाई की गई है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उसमें परिवार के लोग कुछ शंका व्यक्त कर रहे हैं, और शंका इसलिए भी हो रही है कि चूँकि उसके जो लोग लेके गए थे हॉस्पिटल, और जब मृत जान गए तो उसके बाद उसको छोड़ के चले गए, और परिवार वालों को भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। इससे शंका हो रही है कि इसमें कोई संदिग्ध बात तो नहीं है। तो पीएम कराया गया है, पीएम आने के बाद जैसी स्थिति होगी कार्रवाई की। घर में घुसकर 3 दहाड़े वृद्ध महिला के गले से चैन छीनकर भागा लुटेरा। द्वारिका नगर के घर में वृद्ध महिला को अकेला पाकर लूट की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। द्वारिका नगर में हुई इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल व्याप्त है। जानकारी मिलने पर अमहिया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज तलाशी जा रही है। बताया जा रहा है कि द्वारिका नगर में आदित्य प्रताप सिंह अपने परिवार, माता पिता के साथ निवास करते हैं। उनकी पत्नी अनीता सिंह शिक्षिका हैं जो अपनी ड्यूटी पर चली गई थी। घर में आदित्य प्रताप सिंह की माता चंपा देवी अकेली थी। दोपहर 1:10 पर दरवाजे पर आहट सुनकर वो दरवाजा खोलने बाहर आई तो एक सफेद कपड़े में युवक खड़ा था। दरवाजा खोलते ही आरोपी ने झपट्टा मारा और चंपा देवी के गले से चैन छीनने का प्रयास किया। चैन का एक टुकड़ा चंपा देवी के हाथ में आ गया और बाकी सोने की चैन आरोपी लेकर फरार हो गया। प्रस्तुत है पीड़ित महिला एवं थाना प्रभारी अमहिया शिवा अग्रवाल से बातचीत के अंत। हम बैठ रहे हैं तो कैसा है माता जी, उनके बस सबका ठीक है, तो पकड़ के नोच के लेके भाग गए। आया तो क्या बोला आपसे, कैसे दरवाजा? हाँ, दरवाज़ा खुलवाए थे तो कैसा माता जी, हमका ठीक है हो गए थे, मैं चैन खोल के भाग गई। कितने लोग थे? अकेले रहा। अकेले रहा। गाड़ी से आया था कि अकेले आया था? अब वो बाहर से कुंदनी लगा तो कहा जाने की कैसा रहा। खुदिया कैसा था, कुछ कपड़ा कैसा पहचान में आया? सफ़ेद रहा, सफ़ेदे मुँह बांधे रहा, मुँह बांधे हुए था। हाँ। तो चैन लेके आपने वो पकड़ने की कोशिश भी की होगी चैन? हाँ, चैन पकड़ी थी। हाँ। अब पकड़ के नोच के भाग गई। कितने तोले की चैन थी? 1.5 तोला की। क्या नाम है आपका? चंपा सिंह परिहार। ये है कि ये महिला जो है वृद्ध हैं, 70 साल की इनकी उम्र होगी लगभग। घर पर अकेली थी, कोई घर पर नहीं था। एक अज्ञात आरोपी व्यक्ति आता है और इनसे नमस्ते वगैरह करके बात करके और झपट्टा मार के सीधा चैन लेके भाग जाता है और घर के बाहर का दरवाज़ा बंद करते हुए चला जाता है। इससे ज़्यादा जानकारी अभी जो है सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जुटाई जा रही है। जैसा भी आगे जानकारी मिलेगी आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।